तो संसद के मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन है। एक तरफ सदन में पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कल यानी गुरुवार की बात करें तो गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस भी सौंपा है। जी हां, अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने विवादित बयान दिए हैं, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया है और साथ ही जो गंभीर और बेबुनियाद आरोप हैं वो भी लगाए हैं। ऐसे में आज लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो हंगामेदार रहेगी या फिर दोनों सदन सुचारू रूप से संचालित होते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बता दें कि विशेषाधिकार हनन यानी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तब होता है जब संसद या विधानमंडल के किसी सदस्य या सदन के अधिकारों और उसकी बात करते हैं तो हम बता दें कि इसके अलावा जो कल संसद के 2 अहम जो बिल हैं वो भी पास हुए हैं। लोकसभा के बाद कल गुरुवार को राज्यसभा से भी एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है, तो वहीं राज्यसभा के बाद कल लोकसभा से प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर संशोधन बिल पास हो गया है। इसके बारे में भी आपको बताते चले कि वंदे मातरम और जो पेपर लीक बिल है वो दोनों सदनों में पास हो चुका है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल पास हो चुका है और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर जो बिल है वो पास हो गया है। वंदे मातरम के अपमान या गान में बाधा डालना अपराध माना जाएगा और इसके साथ ही 3 साल तक जेल और जुर्माना या दोनों भी इसके प्रावधान में शामिल हैं। या तो 3 साल की जेल होगी, जुर्माना होगा या दोनों भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगला कदम लोकसभा में पेश होगा, यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है और पेपर लीक की जांच 2 महीने में पूरी होगी। दोषियों को 10 साल तक जेल, संगठित अपराध में कम से कम 7 साल तक जेल और 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा से सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि हम एक भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं, चाहे वो टास्क फोर्स बनाना हो या फास्ट ट्रैक सिस्टम बनाना हो या फिर राज्यों से सुझाव लेना हो। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम
ऐसी परिस्थिति को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। जी हां, तो अभी आपने सुना कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा और यहां पर यह भी बता दें कि विशेषाधिकार हनन यानी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तब होता है जब संसद या विधानमंडल के किसी सदस्य या सदन के अधिकारों और विशेषाधिकारों का उल्लंघन या अपमान किया जाता है। ऐसे में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयानों पर सदन की अवमानना का नोटिस क्यों दिया है, यह भी हम आपको बताते चलते हैं कि आखिर राहुल के खिलाफ अनुराग ठाकुर लेकर आए विशेषाधिकार का हनन प्रस्ताव। बता दें कि एंटी पेपर लीक बिल पर बोलते हुए राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी के भाषण के एक हिस्से को स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई से हटा भी दिया था और इसके अलावा राहुल गांधी की कई जो अन्य टिप्पणियां हैं उनको लेकर भी अनुराग ठाकुर ने आपत्ति जताई थी। अनुराग ठाकुर ने अपने नोटिस में लोकसभा के रूल 352 और रूल 353 के घोर उल्लंघन का हवाला भी दिया था। ये तो राहुल जी बताएंगे, वे अनुराग जी बताएंगे राहुल जी के ऊपर जो उन्होंने किया, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन आज अखबार में पढ़ा है और जो जिन शब्दों का उपयोग किया उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह की परंपरा उन्होंने स्टार्ट की है, बिना सिर पैर के बात करने की जो परंपरा पहले भी बोलते थे, लेकिन अब जो है उनका थोड़ा सा जो माइंडसेट है, क्योंकि 12 साल से सत्ता से बाहर है और सत्ता के बिना कांग्रेसी जो है वो दिमाग शून्य हो जाते हैं, तो दिमाग शून्यता की जो स्थिति है उसी की पराकाष्ठा यह विशेषाधिकार है। लेकिन मेरा लोकसभा अध्यक्ष जी से आग्रह है कि पिछले 2 साल से, जब से राहुल गांधी जी बने हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, कम से कम 15 विशेषाधिकार के प्रस्ताव पेंडिंग है। तो विशेषाधिकार के ऊपर विशेष अधिकार करते हुए माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से मेरा विनम्र आग्रह होगा कि इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो इसी तरह की बेसिर पर की बातें आज लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता कर रहे हैं, कल को कोई और सांसद कहना शुरू कर देगा। तो कार्रवाई जब तक नहीं होगी, कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी जी खुद ही राजनीतिकरण कर रहे हैं। हमारे जेनजी में जितनी ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करके हम लोग को देश के निर्माण में आगे बढ़ना चाहिए। और राहुल जी की राजनीति बैलेट बॉक्स में चल नहीं रही है, उनको हर जगह शिकस्त मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी को पिछले 6 महीने में आप देख रहे हैं हर चुनाव में विजय मिल रही है, जनाधार उनका है। जब राहुल जी जनाधार से वंचित हैं तो जेनजी का सहारा लेके अपनी राजनीति को एक तरह से बैसाखी बना के चल रहे हैं और औरों पे आक्षेप लगा रहे हैं। राहुल जी को समझना चाहिए कि असली राजनीति करनी है तो जनता के बीच में जाना चाहिए, जनाधार लेना चाहिए। और इस खबर पर आइए सीधे चलते हैं रोशन गौड़ जी के पास और अधिक जानकारी लेते हैं। रोशन जी, स्वागत है आपका। रोशन, बताएं कि एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि विपक्ष छात्रों पर लाठीचार्ज और पेपर लीक के जो मुद्दे हैं उसको लेकर सरकार को घेर रही है, तो वहीं सरकार विपक्ष के जो बयान है उनके बयानों पर आक्रामक है। क्या आज संसद में जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी या फिर पूरा दिन राजनीतिक टकराव की भेंट फिर से चढ़ने वाला है? बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे नहीं लगता कि आज हाउस चलेगा। जिस तरह से अपोजिशन ने रुख अपनाया है जी, तो अपोजिशन ने कहा है कि आज भी वो नहीं चलने देंगे, अब सोमवार से देखेंगे, तो सोमवार को इंतजार करना चाहिए हमको जी। लेकिन ये जो ट्रेंड आ गया है ना कि अपोजिशन को हर बात का विरोध करना है, और अभी इन्होंने जो पेपर लीक मामले पर चर्चा की, 2 दिन लोकसभा में चर्चा हुई, राज्यसभा में 13 रात तक चर्चा हुई, तो अपोजिशन के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सरकार की खूब आलोचना की। तो विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का मौका मिल जाता है, ये अपना ही मौका गंवा रहे। अब देखिए कि 7 दिन जो अभी हमारी संसद चली है जी, उन 8 दिनों में से 7 दिन तो काम ही नहीं हुआ, तो ये अपना ही अधिकार खो रहे हैं। एक भी दिन ये प्रश्नकाल नहीं होने दे रहे, जबकि प्रश्नकाल में सरकार से सवाल पूछने का अधिकार होता है, तो आप अपना ही अधिकार खो रहे हैं। आप ये इस बात को इनको समझ नहीं आ रही है जी। अब इन्होंने किसी तरह से सरकार ने 2 बिल पास करा दिए हैं, पेपर लीक बिल पास करा दिया, दूसरा वंदे मातरम बिल पास करा दिया। तो अब इनको ये लग रहा है कि अभी जो FCRA बिल आ रहा है वो सोमवार को आएगा, वो ज्यादा खतरनाक होगा। वो इसलिए कि जितने NGOs हैं वो NGO जो विदेशों से पैसा लेते हैं भारत को ही बदनाम करते हैं, या भारत में जो असामाजिक तत्वों को ये बढ़ावा देते हैं या उनको पैसा देते हैं, फंडिंग करते हैं। जैसे हमने पिछली बार भी देखा था कि आंदोलनों को ये लोग फंडिंग करते हैं ताकि उनका पैसा कहां से आए, उनके झंडे डंडे कहां से आए, उनको खाने का इंतजाम कहां से हो। तो उस पर रोक लगाने के लिए FCRA कानून को बहुत मजबूत बनाया जा रहा है, तो ये उसका भी विरोध कर रहे हैं। और यही नहीं,
अभी जो जेनजी का आंदोलन था उसमें भी कुछ एनजीओ आगे थे, उनको लग रहा था कि ये जो इस बार बहाना अच्छा है। बिल्कुल, छात्र कम थे और जो अदर लोग थे वो ज्यादा थे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये 2-3 तरह के लोग थे। एक तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग भी इसमें शामिल हो गया था, और इसमें जो ये एनजीओ गैंग है वो भी शामिल हो गया था। तो अभी खैर ये शांति हो गई कि अच्छा हुआ कि स्टूडेंट इसमें बाहर हो गए, नहीं तो स्टूडेंट इसमें अननेसेसरी इसमें विक्टिम बन रहा था। और अभी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सोमवार जब तीसरा सप्ताह शुरू होगा तो फिर ये कार्रवाई सुचारू रूप से होगी या नहीं। जी रोशन जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का नोटिस है वो क्या केवल राजनीतिक टकराव का एक हिस्सा उसे माना जाए, या सच में संसद के नियमों और विशेषाधिकारियों के उल्लंघन का ये गंभीर मामला बनता नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा होता है कि संसद में एक व्यवस्था है, लोकसभा में और राज्यसभा में जो उसकी नियमावली है उसमें लिखा गया कि अगर आप किसी सांसद के प्रति अगर आपने कोई आरोप लगाना है तो एक बात आपको उस सांसद को इन्फॉर्म करना होगा पहले कि हम आपके खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं, तो ताकि वो तैयारी करके बैठे। और दूसरा, जो भी आप आरोप लगाए तो उसे ऑथेंटिकेट करना होता है कि मेरे पास प्रमाण है, पुख्ता प्रमाण है, उसको देना होता है। तो यहाँ 2 मामले हैं। एक तो प्रियंका गांधी ने जब बोला तो प्रियंका ने प्रहलाद जोशी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बिल्किस बानो केस के जो दोषी थे उनको सपोर्ट किया था, तो उन्होंने भी उनको नोटिस दिया कि उसको आप ऑथेंटिकेट करो कि मैंने कब कहा। दूसरा, जब ये चर्चा चल रही थी तो राहुल गांधी ने अमित शाह पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर किए थे। जो AK-47 लेके एक सिपाही घूम रहा था या दिल्ली में पायलट गन जो चले हैं, तो वो गृह मंत्री के ऑर्डर से हुए, जबकि उनसे ये कहा गया कि भाई आप इसका प्रमाण दो कि गृह मंत्री ने कब ऑर्डर दिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो ये स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट थे, एक इडियट थे और एक अंधभक्त थे। तो ये इडियट और अंधभक्त ये जो है असंसदीय शब्द है, इनको भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो इन शब्दों को लेकर डायरेक्ट जो उन्होंने आरोप लगाया होम मिनिस्टर को लेकर, उस पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस उनको गया हुआ है। तो अब स्पीकर को ये तय करना है कि वो कमेटी को डाले कि न डाले। अगर कमेटी विशेषाधिकार जो कमेटी है उस पर अगर जाएगा तो उस पर राहुल गांधी को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, तो विशेषाधिकार कमेटी इस पर डिसीजन ले सकती है। जी, हर बार रोशन जी, हर बार देखा गया है कि जो विपक्ष है वो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती ही है। देखते हैं सदन का आज कार्य सुचारू रूप से चलता है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन, तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए।